प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज हम बाइबल में से देखना चाहते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय 3 आयत। उसमें लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। आज हम अपनी चाल चलन के बारे में सोचेंगे। हमारा चाल चलन कैसा है? जब कहीं पे भी जॉब मिलती है या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है तो चाल चलन का वो दाखिला चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि अपनी चाल चलन कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, इसका दाखिला चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। तो उसके बिना वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। यदि हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो स्कूल में हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। परमेश्वर भी यही कहना चाहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको आशीष दूंगा। जो देश में तुमको देना चाहता हूँ, जो आशीष मैं तुमको देना चाहता हूँ, वो तभी मिलेगी जब अपनी चाल को सुधारेंगे तब। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हम तो मसीह हैं, उद्धार पाए मनुष्य है, परमेश्वर के बच्चे हैं, हम तो सेवकाई करते हैं, अगुवाई करते हैं, हमारा तो सभी काम अच्छा ही है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम कितना गलती करते हैं। वो खुद हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन पीछे वाले को दिखाई देता है। और इसीलिए जो पीछे से हमें बताता है कि आप में ये गलती है, तो हमें सुधार लेना चाहिए। परमेश्वर भी हमें वचन के द्वारा बताता है, आप ये गलती कर रहे हैं। यदि परमेश्वर हमें बताता है फिर भी हम नहीं सुधारते अपने काम को, तब हमें कोई आशीष मिलती नहीं है। दुनिया की तरीके से हमको बहुत आशीषित लोग देखेंगे और हमारे पास वो भौतिक चीज़ें बहुत होंगी, लेकिन जो परमेश्वर की आशीष है, शांति है, प्रेजेंस है, वो हमारे जीवन में नहीं होगी। हम किसको आशीष कहते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस को हमें आशीष कहनी चाहिए। वो गाड़ी, वो बंगला, इसको हमें आशीष नहीं कहनी चाहिए। वो तो है, लेकिन वो आज है, कल नहीं होगी। भूकंप आता है, ऐसे समय में कई ऐसे लोग हैं, कई मकान के मालिक रहते हैं, उसका मकान धराशायी हो जाता है तो वो रोड पे आ जाते हैं और जो रोटी देते हैं वो लेके अपना जीवन चलाते हैं। इसीलिए हमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने धनी हैं। हम परमेश्वर के बिना भी जी सकते हैं, ये गलत है। परमेश्वर इस्राएल लोगों को बार बार वो कहता था कि चाल चलन को सुधारो, अपनी चाल को सुधार लो, अपने काम को सुधार लो, तब मैं तुमसे रिश्ता रखूँगा, तुमसे बात करूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारी अगुवाई करूँगा। लेकिन ये लोग बार बार गलती करते थे। गलती करने से, अन्य देवी देवताओं का भजन करने से परमेश्वर चला जाता था, उसकी प्रेजेंस चली जाती थी और बाद में विपत्ति आने से वो ढूंढने लगते थे कि परमेश्वर कहाँ है। ऐसे समय में परमेश्वर भी कहता था कि मुझे ढूंढने से पहले पवित्रता को ढूंढ लो। परमेश्वर कहाँ पे रहता है? परमेश्वर गंदगी में नहीं रहता, परमेश्वर वो पाप में नहीं विराजता। इसीलिए खुद को पवित्र करो, खुद को सुधार करो, बाद में मैं आपके बीच में रहने के लिए आऊँगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। इस्राएल लोगों ने ऐसा ही जीवन बिताया,
कभी पाप की ओर, कभी परमेश्वर की ओर। लेकिन उसका जीवन तो ख़त्म हो गया। अभी हमारा जीवन शुरुआत हो रही है। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर हमसे भी ऐसे ही बात करते हैं कि अपनी अपनी चाल को सुधारो और अपने कामों को सुधारो। हमारे काम बुरे रहते हैं तभी परमेश्वर कहता है कि सुधारो। अच्छा रहता है तो कोई नहीं कहता कि सुधार करो। इसीलिए जब भी परमेश्वर हमें कहे कि इसमें गलती हो रही है, हमें तुरंत उस बात में ध्यान देना चाहिए और उसी जगह में हमारा कैरेक्टर अच्छा बनाने के लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। परमेश्वर क्या कहता है और अपनी धुन में हम चलते रहते हैं, ये घमंडी लोगों का काम है। यदि परमेश्वर ने हमें ऐसा नम्र बनने के लिए बुलाया है, नहीं बनेंगे तब सारी आशीष हमारे जीवन से चली जाएगी। इसीलिए आज परमेश्वर हमको कहते हैं कि अपनी चाल को सुधारो। चाल को सुधारेंगे तभी हमको आशीष मिलेगी और परमेश्वर जो अच्छी जगह में हमें बसाना चाहते हैं उसी जगह में हम रहेंगे। इसीलिए पहला काम हमें अपनी चाल को सुधारना है, अपने कार्य को, काम को सुधारना है और इस तरह काम को सुधारेंगे उसी समय में परमेश्वर हमको ढेर सारी आशीष देगा। तो इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। वचन का आशीष परमेश्वर हम सबको दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वचन सुनने वाले सभी लोगों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। यदि उसके जीवन में कुछ गलत काम है, आप जब जब उसको सुधारने के लिए बोलेंगे तब तक ये सुधार लेंगे। इसीलिए ऐसा मन आप दीजिए, ऐसी विनती हम करते हैं ताकि आपकी ओर से उसको बहुत सारे आशीष मिले। ऐसी विनती करते हैं। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।